गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बुक में दिए हुए क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। द रवन एंड द फॉक्स। रवन मीन्स कौवा एंड द फॉक्स मीन्स लोमड़ी। सेकंड है इसमें, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी। करेक्ट, सर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें कहा गया है कि कौन सा इस कहानी में कौन सा पशु चालाक दिखाया गया है। सर्कल द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर सर्कल लगाएं। नंबर 1 टाइगर, सेकंड फॉक्स, नंबर 3 बियर। टाइगर मतलब चीता, फॉक्स लोमड़ी, बियर भालू। तो राइट आंसर इज सेकंड फॉक्स। नाउ लेट अस डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टेंजा 1 है, मिस्टर रमन इज ए डैश, बर्ड और फ्रॉग। राइट आंसर इज बर्ड। सेकंड, द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश, रवन, रेनॉल्ड। राइट आंसर इज रेनार्ड। थर्ड, मिस्टर रवन हैड डैश इन हिज बीक, ए पीस ऑफ फूड, ए बंच ऑफ लीव्स। कौवे ने अपनी चोंच में क्या रखा हुआ था। सो राइट आंसर इज ए पीस ऑफ फूड, एक भोजन का टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा। सेकंड स्टेंजा, द फॉक्स कॉल्स द रवन ए डैश बर्ड, फुलिश, गुड लुकिंग। लोमड़ी है जो रवन को क्या कहकर पुकारती है, गुड लुकिंग। राइट आंसर इज गुड लुकिंग बर्ड। सेकंड, द फॉक्स आस्क्स द रवन टू डैश, डांस और सिंग। उसको लोमड़ी रवन को क्या कहती है, डांस करने के लिए कहती है या गाने के लिए कहती है। तो राइट आंसर इज सिंग, गाने के लिए कहती है। द रवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश, वुड्स, ट्रीज। द राइट आंसर इज वुड्स। स्टैंजा थर्ड है, द रवन डैश दैट ही क्रुक्ड। And now stanza 3, the raven dash that he croaked। raven dash गया कि वह, मतलब उसकी आवाज़ कर्कश है। तो इसमें है remembered and forget। so right answer is forget, forgot। the raven opened its beak to dash। raven ने अपनी चोंच खोली, किस लिए खोली, ईट और सिंग, खाने के लिए या गाने के लिए। तो राइट आंसर है सिंग, गाने के लिए। डैश, द डैश फेल डाउन। थर्ड है, द डैश फेल डाउन, नीचे गिर गया। क्या गिर गया, फूड और रवन। कौवा नीचे गिर गया या भोजन नीचे गिर गया, फूड, फूड नीचे गिर गया था जो वह गाने लगा। नाउ स्टेंजा 4, द फॉक्स डैश एट द रवन। लोमड़ी रवन पर डैश करने लगी। क्या करने लगी, लाफ्ड, हंसने लगी, लुक्ड, देखा। तो राइट आंसर इज लाफ्ड, हंसी। लोमड़ी रवन पर हंसी। इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, वाइज अनवाइज। राइट आंसर इज वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान। थर्ड, द रवन लर्नड ए डैश। रवन ने क्या सीखा, लेसन, पाठ सीखा और टीचिंग या पढ़ाना सीखा। तो राइट आंसर इज लेसन,
Ravan learnt a lesson. Okay, next. Read the poem again and match the words in column A with their meaning in column B. इसमें कॉलम ए में वर्ड दिए हैं और उनके मीनिंग कॉलम बी में है. चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट. कॉलम ए, पर्च्ड. पर्च्ड का राइट आंसर है सैट ऑन ए ब्रांच, शाखा पर बैठा. मॉर्सल, मॉर्सल्स मीन्स होता है ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, भोजन का, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा. सीक, सीक मीन्स है टू लुक फॉर समथिंग. प्राइड, प्राइड मीन्स feeling that you are better than others. Eyed, eyed means looked with interest at something. Limb, limb का मीनिंग है branch of a tree. Woods, woods का आंसर है a smaller area of forest, जंगल का एक छोटा सा एरिया with similar kind of trees, जहाँ सिमिलर काइंड लगभग एक जैसे पेड़ हों. नेक्स्ट, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम. इसको पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और उन्हें नंबर देंगे सही क्रम में जो जिस तरह से पोएम के अंदर हुआ. सो फर्स्ट is this is first. Raven pick the food of piece of food. Then second, this. Raven sat on a branch and fox is looking. Third, this, the piece of food fell down. Fourth, fox picked the food and ran away. Now second, read the following lines and answer the question that follow. Sir Raven, you are a handsome bird. श्रीमान रावन, आप एक बहुत ही सुंदर पक्षी हो. सच फीदर्स, इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. फर्स्ट है सच फीदर्स रेफर टू. सच फीदर्स का यहाँ पर मतलब पूछा गया है, तो इसका मतलब है शाइनी एंड ब्यूटीफुल, चमकता हुआ और सुंदर. नाउ सेकंड, द रवेन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Second, complete the following with one word from the given lines. Fox clever, or Raven foolish. मूर्ख, जो लोमड़ी थी वो चतुर थी और जो रवेन था वो मूर्ख था. Now let us learn. Write the rhyming words from the poem. One has been done for you. Stanza 1, lame him. तो सेकंड में आप लिखेंगे beak seek. Stanza 2, word bird, sing king. Stanza 3, joke croak, pride eyed. Stanza 4, no glow, unwise, surprise. Now third, choose the correct opposites from the box. नीचे दिए गए डिब्बे से विपरीत शब्द, सही विपरीत शब्द चुने. एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल को कंप्लीट करें.
देर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। यहाँ पर 2 अलग से शब्द दिए गए हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट वर्ड्स है पर्स्ट। पर्स्ट का अपोजिट होगा फ्लू। द पैरट्स पर्स्ट एंड सडनली फ्लू अवे। फॉगेट। फॉगेट, शी फॉगेट टू क्लोज द विंडो बट रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर। फॉगेट का अपोजिट हो गया रिमेंबर्ड। फुलिश। फुलिश, द फुलिश पीपल आर्गू बट द वाइज कीप क्वाइट। फुलिश का अपोजिट हो गया वाइज। प्राइड। प्राइड इज अनवाइज बट अदर्स लाफ्ड एट हिम। प्राइड इज अनवाइज बट ह्यूमिलिटी इज वाइज। प्राइड का अपोजिट हो गया ह्यूमिलिटी। लाफ्ड, रवि क्राइड इन द क्लास एंड द अदर्स लाफ्ड एट हिम। लाफ्ड का हो गया क्राइड। इग्नोर, आई इग्नोर्ड हर बट then noticed that she was standing for a long time। तो इग्नोर का हो गया noticed। ग्लो, the 100-watt bulb glowed then it became dim। so opposite word हो गया ग्लो का dim। now last let us listen। you will listen to what the crow did after he lost his food। as you listen, mark the given statements as true or false। The crow was unhappy that he lost his food। कौवा निराश था कि वह lost his food, उसका भोजन खो गया या चला गया। तो ये है ट्रू। सेकंड, द क्रो थॉट, कौवे ने सोचा दैट हिज लवली फीदर्स मेड हिम स्मार्ट। तो इसका आ जाएगा फॉल्स। द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड। इसका आ जाएगा ट्रू। सो आपका ये लेसन पूरा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।